हेलो मेरे यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th भूगोल। जो भूगोल का आपका पेपर होने वाला है उसका मैं एक वायरल पेपर बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज्यादा ही मदद मिलेगी आपके बोर्ड परीक्षा में। क्योंकि ये वायरल पेपर है और इस वायरल पेपर का मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन अर्थात पूरा सभी क्वेश्चनों का आंसर मैंने इस वीडियो में दिया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ये जो पेपर है इस पेपर का कोड है 322 EM। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और शुरुआत में देखते हैं जो पहला हमारा प्रश्न रहेगा वो बहुविकल्पीय रहेगा। बहुविकल्पीय पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया, अर्थात जो परिभाषा है ये किस विद्वान ने दिया। तो इसका ऑप्शन आ है एलन सी सैंपल, ऑप्शन बा फ्रेडरिक राइट जेल, ऑप्शन सा विडाल डी ला ब्लास, ऑप्शन द जीन ब्रून्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा विडाल डी ला ब्लास इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सा इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का सबसे तीव्र वृद्धि दर वाला महाद्वीप है। ऑप्शन आ एशिया, ऑप्शन बा अफ्रीका, ऑप्शन सा उत्तर प्रदेश सॉरी ऑप्शन सा उत्तर अमेरिका, ऑप्शन दा यूरोप। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बा करेक्ट ऑप्शन अफ्रीका। अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मलेशिया निम्न में से रोपड़ कृषि के किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। जो मलेशिया है ये निम्न में से रोपड़ कृषि के लिए किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आ चाय, ऑप्शन बा कहवा, ऑप्शन सा रबड़, ऑप्शन द गन्ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा रबड़। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है ऑप्शन अ लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, ऑप्शन बा फारस की खाड़ी एवं भूमध्य सागर को, ऑप्शन सा काला सागर एवं भूमध्य सागर को, ऑप्शन दा अदन की खाड़ी एवं लाल सागर को। इसका जो राइट ऑप्शन है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को ये क्या सुएज नहर जोड़ती है, यानी ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्न में से कौन सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। ऑप्शन आ ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बा द्रविड़, ऑप्शन सा चीनी तिब्बती, ऑप्शन दा भारतीय यूरोपीय। ऑप्शन दा इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय यूरोपीय। चल अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन आ है दिल्ली, ऑप्शन बा है कोलकाता, ऑप्शन सा है बृहद मुंबई, ऑप्शन दा चेन्नई। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सा इज करेक्ट ऑप्शन बृहद मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरबा प्रमुख कोयला खदान है, कोरबा प्रमुख कोयला खदान है। ऑप्शन आ झारखंड की, ऑप्शन बा छत्तीसगढ़ की, ऑप्शन सा मध्य प्रदेश की, ऑप्शन दा पश्चिम बंगाल की। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बा इज करेक्ट ऑप्शन छत्तीसगढ़ की। चलिए छत्तीसगढ़ की। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के चावल उत्पादक राज्यों का सही आरोही क्रम है। ऑप्शन आ पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बा उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ऑप्शन दा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आ इज करेक्ट ऑप्शन पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
चलिए अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 मानव का प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव का प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। आप इसका उत्तर हो जाएगा मानव का प्राकृतिकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मानव समाज और संस्कृति को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सतत और संतुलन उपयोग शामिल होता है। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को कहते हैं। इसे जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुपात से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है वृद्धि और विकास में विभेद कीजिए। वृद्धि ग्रोथ यह मात्रात्मक है और आकार संख्या या आयतन वृद्धि को दर्शाता है। विकास डेवलपमेंट यह गुणात्मक है और सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि आधारित इन दो उद्योगों के नाम लिखिए। बहुत ही सहज है, ठीक है। तो इसका पहला चीनी उद्योग, दूसरा कपड़ा उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन है पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां जनसंख्या कम होती है और लोग कृषि पशुपालन और अन्य ग्रामीण कार्यों पर निर्भर करती हैं। ये हो गया इसका उत्तर। आ चलते हैं अगले। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो 14 वर्षा जल संग्रहण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। छत पर संग्रहण, रूफटॉप हार्वेस्टिंग, भूमिगत जल पुनर्भरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है परंपरागत ऊर्जा के किन्हीं दो स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण की प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इसका पहला है वाहनों का शोर और दूसरा है औद्योगिक गतिविधियां। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी देश की जनसंख्या में जन्म और मृत्यु दर के बदलाव के आधार पर 4 अवस्थाओं का निर्माण करता है। पहला है प्रथम अवस्था उच्च स्थिरता, उच्च जन्म और मृत्यु दर, जनसंख्या स्थिर रहती है। द्वितीय अवस्था प्रारंभिक विस्तार, मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर में स्थिरता, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अगला पॉइंट है तृतीय अवस्था देर से विस्तार, जन्म दर में गिरावट, जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है। तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित होते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रकार शामिल है। व्यापार एवं वाणिज्य, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, परिवहन एवं संचार, लोगों और वस्तुओं को स्थानांतरण, सूचना का आदान प्रदान। ऑप्शन थर्ड है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ज्ञान और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदान, पर्यटन एवं मनोरंजन, यात्रा और मनोरंजन से जुड़ी सेवाएं। चतुर्थ अवस्था निम्न स्थिरता, जन्म और मृत्यु दर दोनों कम, जनसंख्या स्थिर या घटने लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है तृतीय क्रियाकलापों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र से संबंधित होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार शामिल है। व्यापार एवं वाणिज्य, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, परिवहन संचार,
लोगों और वस्तुओं का स्थानांतरण, सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ज्ञान और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदान। अगला पर्यटन एवं मनोरंजन, यात्रा और मनोरंजन से जुड़ी सेवाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पाइपलाइन परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालिए। चलिए इसको देखते हैं। इसका उत्तर है सुरक्षित परिवहन, खतरनाक तरल और गैसों को सुरक्षित ढंग से परिवहन करता है। लागत प्रभावी, संचालन और रखरखाव में लागत कम होती है। निरंतरता, यह बिना रुकावट के संचालित हो सकता है। ऑप्शन जो इसमें दी है, पर्यावरण अनुकूल, सड़क और रेल मार्ग परिवहन के मुकाबले प्रदूषण कम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सिंचाई की कमी, वर्षा पर निर्भरता, भूमि का छोटे टुकड़ों में बंटवारा, उत्पादकता कम, पुरानी तकनीक, उन्नत किस्में तकनीक का अभाव, कर्ज का बोझ, किसानों पर आर्थिक दबाव, जलवायु परिवर्तन, असमय वर्षा और सूखा। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए देखिए दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना की। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सतत पोषणीय विकास वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाता है कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, साथ ही भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें भी प्रभावित ना हो। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में श्रम की प्रतिभागिता का विवेचना कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा लिंग भेद, महिलाओं की श्रम भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है, कम है। क्षेत्रीय भिन्नता, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और असंगठित क्षेत्र में अधिक श्रम भागीदारी होती है। श्रम के प्रकार, श्रम मुख्य रूप से असंगठित, अनौपचारिक और मौसमी होता है। शिक्षा और कौशल, कौशल विकास और शिक्षा का अभाव श्रम उत्पादकता को प्रभावित करता है। सरकारी प्रयास, मनरेगा जैसी योजनाएं श्रम भागीदारी को बढ़ाने में मदद कर रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व में जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या वितरण और वृद्धि विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है प्राकृतिक कारक, भौगोलिक स्थिति, समतल भूमि पर जनसंख्या अधिक होती है जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कम। जलवायु शोषण, जलवायु शोषण, जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनी होती है, यानी शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनी होती है। अगला जल संसाधन, नदियों और जलाशयों के पास अधिक लोग बसते हैं। आर्थिक कारक, उद्योग और व्यापार, आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। आवास और रोजगार, शहरी क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता के कारण अधिक लोग बसते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, इसमें देखते हैं क्या क्या। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। अगला जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है प्राकृतिक वृद्धि, जन्म और मृत्यु दर का अनुपात, आर्थिक स्थिति, विकास, विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि धीमी हो जाती है जबकि विकासशील देशों में अधिक। सरकार की नीतियां, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये हो गया आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्राकृतिक वृद्धि, जन्म और मृत्यु दर का अनुपात, आर्थिक स्थिति, विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है जबकि विकासशील देशों में अधिक। सरकार की नीतियां, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मृत्यु दर को कम करती हैं और जनसंख्या वृद्धि में योगदान करती हैं। अथवा करके इसमें क्वेश्चन और पूछा है, भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं।
भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित है। पहला है प्राकृतिक संसाधन। भारत खनिज, कृषि उत्पादों और समुद्री संसाधनों में समृद्ध है। चाय, मसाले, कपास और लोहे का निर्यात प्रमुख है। आर्थिक विविधता। औद्योगिक उत्पाद जैसे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवाएं, आईटी और सॉफ्टवेयर भारत के प्रमुख निर्यात वस्तुएं हैं। भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका के व्यापार मार्गों से जोड़ती है। श्रम शक्ति। सस्ते और कुशल श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। व्यापारी समझौते और संगठन। डब्ल्यूटीओ, आरसीईपी जैसे संगठनों और समझौतों से व्यापार का विस्तार हुआ है। विविधता। कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को योगदान देते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का परीक्षण कीजिए। गंदी बस्तियां वे क्षेत्र हैं जहां निम्न आय वर्ग के लोग अस्थायी आवास में रहते हैं। ये मुख्यतः शहरी क्षेत्रों के उपनगरों में पाई जाती है। समस्याएं। आवास की कमी। लोग छोटे, भीड़-भाड़ वाले और असुरक्षित घरों में रहते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वच्छ पानी और शौचालय की कमी के कारण बीमारियां फैलती हैं। शिक्षा और रोजगार। बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और लोग अस्थायी रोजगार पर निर्भर रहते हैं। सामाजिक समस्याएं। अपराध, नशाखोरी और सामाजिक अस्थिरता। समाधान। गंदी बस्तियों का पुनर्वास, स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल विकास और रोजगार के अवसर। अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। सड़क परिवहन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है। आर्थिक प्रभाव। व्यापार और वाणिज्य। माल और सेवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। रोजगार। सड़क निर्माण और परिवहन सेवाएं लाखों लोगों को रोजगार देती है। ग्रामीण विकास। सड़कें गांवों को बाजारों से जोड़ती हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। सामाजिक प्रभाव। सामाजिक जुड़ाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार। पर्यटन स्थल सड़कों के माध्यम से आसानी से जुड़े रहते हैं। चुनौतियां। खराब सड़कें और ट्रैफिक की समस्याएं, रख रखाव की कमी। सुझाव। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, ग्रामीण सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएं, हरित और टिकाऊ परिवहन का विकास। अब आपको देखने को मिलेगा मानचित्रकार आ जाएगा। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये बिहार। तेलंगाना की राजधानी नगर हैदराबाद। महाराष्ट्र का नवीन सागर पत्तन बंदरगाह जो है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नवी मुंबई। बिहार का तेल शोधक कारखाना बरौनी तेल शोधक कारखाना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 10 लाखी नगर कानपुर। नीचे जो दिया गया है लिखा केवल वरिष्ठ बारहवीं परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर। यहाँ पर क्या हुआ कि आपको जो केवल इनका आंसर दे देना, इसको जो है आपको मानचित्र में दर्शाना नहीं होता। ये सारे जो क्वेश्चन है उसी का क्या करना, उत्तर देना होता केवल, ना कि मानचित्र में दर्शाना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय जय भारत।